होना चाहिए। कर्नाटक में आपकी पार्टी को बड़ा मैंडेट मिला है, मैंडेट नहीं बड़ा मैंडेट मिला है। आपको लगता है आपने कई सारे चुनाव अब पार्टी के ऑब्जर्वर, स्पेशल ऑब्जर्वर, सीनियर लीडर के तौर पे करके देख लिए हैं। आपको क्या लगता है कि कर्नाटक में क्या चला, हिमाचल में क्या चला जो बाकी जगह पे नहीं चल पा रहा था, या अब हवा में कोई ऐसा परिवर्तन है जिससे लग रहा है कि माहौल बदलने लगा है? देखिए, जो जुमलेबाजी है उससे जनता उब चुकी है। जो लगातार आप आश्वासन देते हैं और उसको पूरा नहीं करते, उससे काफी लोग नाराज हुए। आप रोजगार देने की बात आपने की थी, वो किए नहीं। 15 लाख तो खैर जुमला ही है। महंगाई कम करने की बात है, आप उज्ज्वला बांट दिए, अब वो महिलाओं के पहुंच के बाहर हो गए। 400 मिलता था, अब 1100, 1150, 1200 हो गया। आप खाने के तेल देखो और जितनी भी चीजें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आय के साधन सिमटते जा रहा है। किसानों के आय दुगुनी करने की बात कही थी। सबसे ज्यादा देश बड़ी आबादी तो किसानों की है। आय दुगुनी तो नहीं हुई, आधी हो गई, लेकिन कृषि की लागत है वो दुगुनी जरूर हो गई। तो इससे उब गए हैं। हिमाचल में भी ये बात आई, कर्मचारी वर्ग भी खासा नाराज है। तो अलग अलग क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रीय मामला भी रहता है, लेकिन मुख्य रूप से जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। कितने दिन तक के आप धार्मिक भावनाओं के खिलवाड़ करके आप वोट लेते रहेंगे? आखिर जनता समर्थित है, आखिर उनके भी पेट का सवाल है। मुख्यमंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में आप लोग एक बड़ा कैंपेन चला रहे हैं। आपने अपनी राजनीति की शुरुआत भी अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश से की थी और उस कैंपेन में भी हिंदुत्व काफी कलर में है। कमलनाथ जी हिंदुत्व को लेके काफी कलर में है। आप खुद एक रामगमन पथ के लेकर के अभी, इसीलिए आप हमारे पास नहीं आ पाएंगे जो आप कर रहे हैं फंक्शन। तो लोग कहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से भी ये सॉफ्ट हिंदुत्व की एक अप्रोच है। सॉफ्ट हिंदुत्व ऐसे कि कम से कम हिंदुत्व के नाम पे कांग्रेस को कोई ये ना कह सके कि ये हिंदुओं के खिलाफ पार्टी है, जो कि एक ताना या तमगा आपके ऊपर लगता रहता है। देखिए, ये आपके सोचने का तरीका हो सकता है और स्वतंत्र हैं आप, लेकिन हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने संवारने में लगे हैं। अब बताइए, देश या दुनिया में कहीं भी आदिवासी नृत्य महोत्सव होता है? हमने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव किया 3 साल तक के, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय विदेशों की 26 टीमें आई थी, 26 देशों की टीम आई थी। हमारा इतना लोकप्रिय हुआ। तो ये क्या हिंदुत्व की बात है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी रहते हैं। उसके सबके रहन सहन, खान पान, बोली, परंपराएं अलग अलग है, उसकी संस्कृतियां हैं। तो हम उसको देश और दुनिया मानचित्र में क्यों ना लाएं? यदि राम है वो हमारे, चूंकि छत्तीसगढ़ के भांजा के रूप में जानते हैं, भांजा राम के रूप में जानते हैं, और हमारे जनजीवन में रचा बसा है, तो हमारी संस्कृति में है। तो यदि संस्कृति की बात को उठाएं, यदि हम उस नाम से वोट मांगे तब गलत है। आप तो राम के नाम से वोट मांगते, राम के लिए करते क्या है आप? मंदिर खोलेंगे अभी जनवरी में? बस एक ठो, हम तो 3 भगवान राम की मूर्ति लगा दी वहां। इतना छोटा छत्तीसगढ़, और कोई हल्ला गुल्ला नहीं किए। चंदखुरी में किए, सबरी नारायण में किए, राजन में किए। फिर जितने भी बौद्ध परिसर है हमारे यहाँ, 10 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। नागार्जुन जी वहां रहे, तो उस परिसर को डेवलप कर रहे हैं हम लोग, ताकि देश के विदेश के यात्री आए वहां। तो हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको सहेजने संवारने का काम हम लोग कर रहे हैं। बातें कर रहे हैं गौ माता की, गाय के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन हम 10,000 का उठान बना दिए। गोबर खरीदने का काम कर रहे हैं, गोबर से अर्थव्यवस्था, लोगों की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। गाय की सेवा भी कर रहे हैं। तो ये हमारे किसानों की परंपराएं रही है कि पशुपालन भी करना है। अब पशुपालन आज अनार्थिक हो गया है, उसको आर्थिक कर रहे हैं। तो एक तरफ हम ये जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको सहेजने का काम कर रहे हैं। तो इसमें कहां आ गया भाई कि उसके कार्ड हम दे रहे हैं, हिंदुत्व के कार्ड कर रहे हैं? ये तो हमारी संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति। नहीं तो अभी तक छत्तीसगढ़ को नक्सली के नाम से जानते थे, नक्सलगढ़ के नाम से। आज तो जानने लगे कि छत्तीसगढ़ में क्या है। अब दूसरे रूप में आप बात कर रहे हैं। नहीं तो अभी सबसे पहले सवाल आपका नक्सल के मामले में होता, लेकिन पहला सवाल वो हुआ नहीं, अभी तक भी नहीं पूछे हैं। उसका कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ की बहुत सारी चीजों को हमने देश और दुनिया के मानचित्र में सामने ला रखा है। मुख्यमंत्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतने व्यस्त शेड्यूल से एक समय निकाला, थैंक यू, धन्यवाद।